हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासोसाइट। एमएस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एरिया वेक्टर, इसको हम चेकआउट करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर के कारण। हमने इससे पहले एरिया वेक्टर पढ़ लिया था। ध्यान दो, हमने इससे पहले एरिया वेक्टर को पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उसको देख के आएँ कि एरिया वेक्टर क्या होता है। देन इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एरिया वेक्टर को समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं, उसको काउंट करना क्या कहलाता है, जस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और हम चेक करते हैं कि हमने एक एरिया ले लिया ds, दिस वन, ये एक सरफेस है हमारे पास s, और इसका हमने नॉर्मल लिया ds, क्योंकि एरिया जो होता है हमारे पास उसकी डायरेक्शन कौन देता है, एरिया वेक्टर देता है। और जो ये लाइंस दिख रही हैं आपको, ये क्रॉस कर रही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दैट इज डिफाइंड बाय E। और अब हमने मान लिया कि जो स्मॉल एरिया है, ये जो आपका स्मॉल एरिया है, इसमें से आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करेगी वो सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, ई एन। इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास उसको बोलेंगे हम ई एन। ई एन इज द वैल्यू विच इज पास्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो है आपकी इस एरिया में से पास हो रही है। क्लियर, वो एक ही लाइन है। अब देखेंगे हम इसको कैसे निकालते हैं। देखो, ये डायग्राम था हमारे पास, एक लाइन हमारे पास ये, तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया को क्रॉस कर रही है। तो आपके पास हम मान लेते हैं जो फ्लक्स है हमारे पास इस एरिया के मानते हैं, इसका एरिया कितना है हमारे पास ds, इसकी डायरेक्शन क्या है ये। क्लियर, और इसमें से एक ही लाइन क्रॉस कर रही है, हमने मान ली, तो दैट इज द फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ई एन इंटू डी एस। क्या हो जाएगा, ई एन इंटू डी एस। अब हमने करना क्या है, हमने तो इस ई एन को कन्वर्ट करना है ई के अंदर। तो यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास, और ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक एंगल। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे अपनी लाइंस पे। इस परपेंडिकुलर को देंगे नाम ए, और ये हमारा एम, और ये हमारे पास ओ। अब हम चेक करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए एम। ओ एम में देखो हमें क्या करना है, ई एन की वैल्यू को इसमें रिप्लेस करना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, ई एन, और नीचे क्या लिखेंगे, जो आपके पास वैल्यू है ई। दिसमन देखो, हमने यहाँ पे इस बेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये तो हमारे पास हो गया बेस, और ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ई एन बाई ई क्या बन गया, कोस ऑफ थीटा। तो ई एन की वैल्यू क्या आ गई, ई एन इज इक्वल टू ई कोस थीटा। अब हम क्या कर देंगे, इसमें ये पुट कर देंगे, तो जो डी फाई आपके पास ये फाई था, ये सिर्फ इस एरिया का ही था ना, दिस वन, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, डी फाई, स्मॉल फ्लक्स लिखेंगे। क्लियर, तो ये हमारा था ई एन। ई एन की वैल्यू आ गई है, ई एन की वैल्यू को हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखते हैं अभी, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द एंगल, और ये हमने लिया था परपेंडिकुलर दिस ए एम। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स था डी फाई इज इक्वल टू ई एन डॉट डी एस था। अब ई एन की वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में निकाल ली थी, कितनी आई थी, ई कोस थीटा। इसको यहाँ पे पुट करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको पुट करो यहाँ पे, डी फाई इज इक्वल टू ई एन की वैल्यू क्या है, ई कोस थीटा इंटू डी एस, और डी फाई इज इक्वल टू ऐसे कर लेते हैं ई डी एस कोस थीटा। अब देखो, ये हमारे पास जो फ्लक्स आ गया, ये हमारे पास सिर्फ इस एरिया का आ गया, बट हमें तो निकालना तो कंप्लीट एरिया एस का निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस ऑफ थीटा, इसको भी इंटीग्रेशन कर दो और इसको भी इंटीग्रेशन कर दो। दिस इज द क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि एरिया जो भी होता है
वो क्लोज होता है। तो यहाँ पे तो आपके पास देखो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा डी फाई दिस वन, तो ये तो फाई बन जाएगा। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एरिया वेक्टर। ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया किसके कारण, एरिया वेक्टर के कारण। इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स आया फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस कोस थीटा। अब जो कोस थीटा है इसको वेक्टर फॉर्म बना लें हम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस। और कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, डॉट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चेक करो कि आपके पास जो फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं हम। फर्स्ट, आपके पास यदि ई पैरेलल है डीएस के, ये देखो कैसे हम चेक करेंगे, ई पैरेलल है डीएस के, इसके लिए क्या डायग्राम रहेगा, पैरेलल। देखो ये एरिया है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दिस वन इज द एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स है ना यहाँ से क्रॉस करके इधर निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ से क्रॉस करके इधर निकल रही हैं। तो ये आपके नॉर्मल के पैरेलल, देखो नॉर्मल ये है हमारे पास और ये ई है, इनके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है ना, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे आपके पास फाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। फाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या वैल्यू आ जाएगी, ई डी एस। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। और यदि मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, स्पेशल केस नंबर 2, तो आपके पास क्या है, ई परपेंडिकुलर टू डी एस, और फाई आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम, दैट इज 0। वो देखो कैसे, डायग्राम देखो यहाँ पे, ये आपका एरिया है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर डी एस। अब आपकी लाइंस क्रॉस कर रही है इसको ऐसे, कैसे क्रॉस कर रही है, इस तरीके से क्रॉस कर रही है। ठीक है। तो ये देखो ये आपके क्या है, नॉर्मल के इलेक्ट्रिक लाइंस के यहाँ आपकी परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर होंगी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो आपके पास फ्लक्स मिनिमम क्या हो जाएंगे, 0। कब, जब ई आपका नॉर्मल हो जाएगा सरफेस पे। क्लियर। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एरिया वेक्टर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग MS क्लासोसाइट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें।